कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं राहुल गांधी। देश के भविष्य और प्रधानमंत्री के रूप में जल्द ही देखे जाएंगे राहुल गांधी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद एहसान अहमद ने कहा कि राहुल गांधी की मेहनत और लगन के कारण लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस से देशवासी जुड़ते हुए राहुल गांधी को देश का भविष्य और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पार्टी आला कमान के निर्देशानुसार जनता के बीच जाकर कांग्रेस ने जनहित में माहौल बनाने का काम किया है, जो काफ़ी सराहनीय माना जा रहा है। देश के बेरोजगारों को रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो, इस मुहिम ने कांग्रेस के विचारों में चार चांद लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के प्रत्येक वर्गों को बेहतर जिंदगी और खुशहाल रख सकती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले समय में आप तमाम लोग देश हित में कांग्रेस को मजबूत करते हुए केंद्र से लेकर बिहार में इंडिया की सरकार बनाएं, ताकि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बेहतर और मजबूत बनाया जा सके। रिपोर्ट बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज तिलौथू के सरजमी पे हूँ और यहाँ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैयद एहसान अहमद से रूबरू करा रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि ज़िला से लेकर स्टेट से लेकर केंद्र तक एहसान अहमद को सभी कांग्रेसी जानते हैं, और इसलिए जानते हैं कि हमेशा कांग्रेस की राजनीति करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का इन्होंने काम किया है। मैं बता दूं कि ये एक पैदल मार्च भी किए हैं और पैदल मार्च करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया था। तिलौथू से चलकर ये दिल्ली गए थे और पैदल मार्च इन्होंने किया था। काफ़ी जागरूक किए थे, कांग्रेस को जागरूक किए थे, कांग्रेस के लोगों को जोड़ने का काम किए थे। तो मैं आपको ये बताऊं कि इनका नाम सैयद एहसान अहमद है। तो आइए मैं इनसे रूबरू करा रहा हूं। अभी आप जान रहे हैं कि केंद्र कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुहिम चला था, देश स्तर पर मुहिम चला था, बिहार में भी काफ़ी कामयाब रहा। रोज़गार दो या गद्दी छोड़ो, ये टॉपिक है। ये टॉपिक को लेकर इनसे हम रूबरू करा रहे हैं। ये क्या कहते हैं एहसान साहब? सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक मैसेज है, अभी आया है, एक मैसेज आया है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है। रोज़गार दो या गद्दी छोड़ो, काफ़ी कामयाब रहा, क्या कहेंगे? असलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किसी काबिल समझा, और आपके बिहार दर्शन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्चुअल कार्यक्रम जो था, ये राहुल गांधी की एक सोच है युवाओं के लिए कि युवाओं को अपने स्टेट में रोज़गार मिले, और उसी आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और लगभग काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये प्रोग्राम। रोज़गार दो, पलायन रोको या गद्दी छोड़ो, यही नारा था। और संभवतः सभी ज़िलों में ये प्रोग्राम हुआ और प्रदेश में भी अच्छा खासा मतलब ये प्रोग्राम रहा, और इसकी चर्चा गांव में, शहरों में, चाय दुकान, पूरे देश में ये मतलब मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो हर जगह चौपाल पे ये चर्चा हुई कि कांग्रेस अब जो है सड़क पे आ चुकी है, और कुछ लोगों को इससे घबराहट भी हो रही है। कुछ लोगों में मतलब जो कांग्रेस को नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस सर्वाइव करे। अच्छा, उसमें कांग्रेस के दूसरी पार्टियां और साथ में हमारे यहाँ स्लीपर सेल भी हैं। स्लीपर सेल? यस, ऐसा नहीं है कि केंद्र में ही स्लीपर सेल है, स्टेट में, ज़िला में, हर जगह स्लीपर सेल भरे हुए हैं। तो राहुल गांधी का एक मिशन है स्लीपर सेल के ऊपर भी। अच्छा। तो उस पर भी लोग काम कर रहे हैं। और मतलब स्लीपर सेल में जो कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस को डैमेज करना चाहते हैं। सोना अलग की बात है, सो जाए तब तो कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को डैमेज करना चाहते हैं, ये है असल। अच्छा। तो उस पर निगाह है राहुल जी का? हाँ, उस पर उनकी निगाह है, और वो हर दिल अजीज़ नेता है आज के दिन में, और युवा है, नौजवान है, नौजवान है, भविष्य के वो प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन राहुल जी काफ़ी एनर्जेटिक, मेहनती लीडर हैं और उनका विज़न जो है कांग्रेस के लिए, जो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, निश्चित तौर पे कांग्रेस ज़मीन के कार्यकर्ताओं को आगे लाएगी, जगाने का भी काम कर रहे हैं। हाँ। लगातार बिहार में भ्रमण भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और भी आगे आते रहेंगे वो। और ये जो देखिए आप, उनका वो जो चीज़ कहते हैं उसको बाद में सरकार को मानना पड़ता है। जैसे जनगणना की बात, जनगणना, जाति जनगणना, बहुत दिनों से बात चल रही है, तो लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन लास्ट में केंद्र सरकार को कहना पड़ा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये राहुल का मिशन है। और अब जैसे भागीदारी की बात करते हैं कि साहब 90% की भागीदारी जो है वो 1.5% है और 10% लोग जो हैं 99% पे उनकी भागीदारी है। तो जातीय जनगणना के बाद जो है उनका जो मिशन है, तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होगी, ये इनका मिशन है। पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों के लिए आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और सवर्णों में जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो। और आने वाले दिनों में कांग्रेस बिहार में अच्छा करे। अच्छा, एक सवाल ये है, चूँकि आप बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेसियों में काफ़ी मेहनत आपने किया है, काफ़ी लाइफ गुजारा है आपने कांग्रेस। नहीं, हम तो एक मामूली कार्यकर्ता रहे। ये आपका बड़ापन है कि आप अपने को मामूली कह रहे हैं। मामूली कार्यकर्ता रहे। 98 में हम और रविंदर दुबे मिल करके हम लोगों ने 25 लोगों के साथ 1000 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। उस पद यात्रा का नाम था सद्भावना यात्रा। अच्छा। मैडम सोनिया गांधी उस वक्त अध्यक्ष बनी थी। उनको बधाई देने के लिए हम लोग तिलौथू से दिल्ली गए थे पैदल गए जी। 98 वही पैदल मार्च वाली बात चर्चा में हम लोगों ने छापा भी था, प्रकाशित भी किया था। जी, काफ़ी चर्चा भी हुआ था उससे। जी। तो आपकी टीम में कितने लोग थे उस वक्त? हम लोग 26 लोग थे। 26 आदमी। और रविंदर दुबे ने नेतृत्व किया था, हम टीम मैनेजर थे। अच्छा। रविंदर दुबे जो तिलौथू के ही हैं। हाँ। अच्छा, एक सवाल है कि आप बहुत ज़माने से कांग्रेस की राजनीति में हैं, बहुत सारे संगठन को आपने देखा है। अभी नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उनके आने के बाद काफ़ी मेहनत भी हो रहा है, काफ़ी जागरूकता भी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अभी तक जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा। मुजफ्फरपुर वाला जो सानहा हुआ था, जो जिस बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ रेप हुआ था और PMCH में उसको बेड नहीं दिया था, एडमिट नहीं किया, उसमें जो उनका रोल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ हुई कि साहब छा गए। और प्रदेश से ICC के लोगों ने भी उनकी तारीफ़ की निश्चित तौर पे। लेकिन हम थोड़ा उदासीन भी हैं उनसे। क्यों? चूँकि इनके अवार्ड नियुक्त होने के बाद बहुत सारा टाइम पास हो रहा है, अब तक जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हुआ। अच्छा। सिर्फ ऑब्जर्वर, इनको बना दिया, उनको बना दिया, इनको भेज दिया, उनको भेज दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। दशकों से, समझते 10 साल से कम 12 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कोई भी हो, कमेटी नहीं बनी। चाहे अखिलेश बाबू रहे हों या और कोई, किसी ने कमेटी नहीं बनाई। सिर्फ शकील अहमद खान के ज़माने में कमेटी बनी थी, उसके बाद से हमको मतलब याद नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी है। वही 150-200 लोग हैं जो सदाकत आश्रम की परिक्रमा करते हैं, सहना, वही लोग इर्द गिर्द में। तो ये नोटिस लेना पड़ेगा कि नए युवाओं को प्रदेश में लाएं, कुछ पुराने अनुभवी जो लोग हैं उनको प्रदेश में लाएं और संगठन का विस्तार करें। संगठन निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि आज के दिन में कमज़ोर है, लेकिन राहुल गांधी की जो पहल है, जिस ढंग से वो मतलब काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे संगठन जो है वो मजबूत हो जाएगा। और 29 के चुनाव तक, पार्लियामेंट का 29 चुनाव जो है, उस
कांग्रेस का संगठन लड़ेगा राहुल गांधी जी के इंडिया की नेतृत्व सरकार में। बनेगी। निश्चित तौर तो अभी तो वर्तमान में 2025 चल रहा है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें क्या इंडिया का देखिए ऐसा है कि हमारा अलायंस जो है लेफ्ट से है और राजद तो है ही, मेन अलायंस में कांग्रेस है। मेरा मानना यह है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। मेरा स्ट्राइक रेट कम से कम 80 से 85% होगा। कितने लोग चुनाव जीत के जाएंगे? मेरा स्ट्राइक रेट 80 से 85% होगा। जितना भी सीट मिलेगा उसमें 80 से 85% हम सीट जीतेंगे। अच्छा। अगर चुनाव जो है में धांधली नहीं हुई और पार्टी जो है वो कर्मठ उम्मीदवारों का चयन कर ले। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये सीनियर कांग्रेसी नेता होने के नहीं सीनियर नहीं, मैं काज करता हूँ। काज करिए, आप बड़ापन है, चूँकि एक ज़माना आपने लाइव गुजार दिया है जी। वो एक अलग चीज़ है कि उससे जो कार्य करने का आपका तरीका रहा है उसमें कोई पद नहीं मिल पाया, विधायक नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, लेकिन नहीं विधायक मेहनत आपने किया है। ऐसा है कि मैं विधायक और एमपी बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा था। हम संगठन के आदमी थे और संगठन में हमको जगह मिली। 98 में मैं पीसीसी डेलीगेट भी हुआ। अच्छा। और यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। अच्छा। उस बाद डीसीसी में मैं 2 राउंड रहा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन उसमें कोई रोल नहीं रहा। 2 राउंड का मतलब है 8 साल हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे, लेकिन कभी किसी मीटिंग का नोटिस तक नहीं आया। अच्छा। खुद पता चलता था तो जाते थे कभी कभी। और आज भी हम लोग बहुत ये एक्टिव कहीं हैं। ना कहीं जो आज कांग्रेस जो कमज़ोर नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इसी वजह कर तो नज़र नहीं आ रही है। कम्युनिकेशन का गैप जो है ना, यही है मेन कमज़ोरी की वजह। अच्छा। कि जो लोग जिला अध्यक्ष हुआ करते थे वो समझते थे बस मेरी अब बकौती है, अब हम हैं मालिक जिला के, हम जो चाहेंगे वही होगा। 5 लोगों को लेके बैठते थे, बस उनका अपना जो होता था संगठन बस उसी में चौपट हो गया। तो ब्लॉक में भी वही हालत है। ऐसा है, एक सीनियर वर्कर होने के नाते क्या मैसेज देंगे आप? 2025 का चुनाव होने वाला है, क्या मैसेज देंगे? अभी तो निश्चित तौर पे मतलब राहुल जी के पहल पे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारे ज़िलों में जिला अध्यक्ष को बदला है और जो नए लोग जो अपॉइंट हुए हैं उनका रोल तो सही नज़र आ रहा है। मेहनत लोग कर रहे हैं। इवन रोहतास में भी, अच्छा, हमारे जिला में भी जो भी नया अध्यक्ष बने हैं मिस्टर पांडे जी, तो उनका भी रोल ठीक ही ठाक है और लगे हुए हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं। अब एक कार्यक्रम था हमारा कि हर घर झंडा, कांग्रेस का झंडा, लेकिन मेरे ब्लॉक में होम ब्लॉक जो है तिलौथू में ये कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ, धरातल पे तो नहीं आया, मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे पास भी कोई आता कि आप भाई अपने घर में झंडा लगा लीजिए। तो ब्लॉक में तो ये कार्यक्रम नहीं हुआ। और हम समझते हैं कि और भी जो सीनियर लीडर हैं हमारे मित्रों में, जैसे रविंदर हैं और लोग हैं, सुमन वगैरह, ये किसी के पास कोई नहीं आया कि मतलब झंडा अपने घर पे लगा, झंडा लगाइए या आप एक्टिव होइए या आप मीटिंग में आइए, आप ये कीजिए, कुछ भी। देखिए, सैयद एहसान अहमद, और मैं बताया कि ये कांग्रेस, हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं नेता नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ गुजार दी है, कांग्रेस के लिए लाइफ गुजार दे दी है। 40 साल जैसा बता रहे हैं कि 40 साल से मैं कांग्रेस की सेवा करता रहा हूं, कई पदों पे भी ये रहे हैं, लेकिन आज ये तिलौथू में ही रहते हैं। जैसा ये अफसोस की बात कर रहे हैं, संगठन के बारे में जो बताया है, ख़ासकर अभी जो कांग्रेस का जो मुहिम है रहा है कि हर ब्लॉक में झंडा लगाने का, हर घर में झंडा लगाने का, तो जैसा एहसान साहब कांग्रेसी हैं, इनका ये कहना है कि ये पूरे देश में चल रहा है ये माहौल, लेकिन कहीं ना कहीं तिलौथू इससे अछूता रहा है। यहाँ तक कि मैं कांग्रेस का नेता रहा हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, एक पुराना कांग्रेसी रहा हूँ, साथ ही साथ इनके जो भी जानने वाले कांग्रेसी हैं उनके घरों पर ये झंडा नज़र नहीं आया। और नज़र इसलिए नहीं आया कि कहीं ना कहीं जो रोहतास ज़िला के जो ज़िला अध्यक्ष हैं या जो भी पदधारी हैं वो इस कार्यक्रम को करते नज़र नहीं आया। ये कहा जाए कि इन तक पहुंचने का काम नहीं किया। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि अभी जो मुहिम है 2025 का जो चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है
बेहतर रोल निभाएगी, बेहतर काम करेगी, बेहतर रिजल्ट लाएगी और इंडिया की सरकार बिहार में बनती नज़र आएगी। तो एक चीज़ ये बताइए कि और भी कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं क्या? नहीं, राहुल गांधी का एक और अभी हर जगह वो बोलते हैं और उस पर कार्य भी शुरू हो चुका है कि बड़ा अच्छा लगता है उनका ये स्लोगन कि 3 तरह के घोड़े हैं, बारात के घोड़े अच्छा। और रेस के घोड़े, और अब उसमें प्लस हुआ है लंगड़े घोड़े। लंगड़े घोड़े, तो लंगड़े घोड़ों को घर बैठा देना चाहिए। अब बारात के घोड़ों को अस्तबल में रखना चाहिए, जब ज़रूरत तो पड़े, शो के लिए जब ज़रूरत पड़े तो उसको अस्तबल से निकालना चाहिए। और जो रेस के घोड़े हैं उनको चुनाव में जोत देना चाहिए, बिल्कुल दौड़ा देना चाहिए। ये मेरी अपील है माननीय राहुल गांधी जी से कि लंगड़े घोड़े को रेस्ट दे दीजिए और बारात के घोड़े को अस्तबल में रखिए, जब उनकी ज़रूरत पड़े सजा करके उनको बाहर निकालिए, और जो रेस के घोड़े हैं उनको चुनाव में दौड़ा दीजिए। देखिए एहसान साहब, इन्होंने जो कहा है, घोड़े पे जो मिसाल दिया है, लंगड़ा घोड़ा, रेस घोड़ा और कौन सा घोड़ा? लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा। 3 घोड़े नज़र आते हैं। और जैसा ये कह रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ, जैसा इन्होंने पैगाम दिया है, राहुल गांधी तक पहुँचाने का पैगाम दिया है, तो बिहार दर्शन टीम निश्चित रूप में इनके पैगाम को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। साथ ही साथ जैसा इन्होंने अपील किया है, जैसा इन्होंने कहा है, वो भी दिखाने का काम कर रहा है, चूँकि लाइव हो रहा है और लाइव बिहार दर्शन का पूरा देश देख रहा है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।